आपकी स्क्रीन पर पोस्टर देखिए, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार का पोस्टर कहां? पटना में जेडीयू के कार्यालय के बाहर लगा है। एक पोस्टर ने सियासत को गर्म कर दिया। इस पोस्टर में निशांत कुमार को फ्यूचर ऑफ सीएम यानी कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार यह बताया गया है। पोस्टर लगते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये चल क्या रहा है। इसमें उनकी तस्वीरों के साथ नारा लिखा गया है। नारा क्या? नीतीश सेवक मांगे निशांत। इसे लेकर पार्टी के अंदर और बाहर और खुद बीजेपी के नेताओं की धड़कन मच रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। नीतीश कुमार से पद नहीं छोड़ने की अपील की जा रही है, यानी कि पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई है और इसमें उनसे बिहार छोड़कर नहीं जाने की अपील तक की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। अब चलिए समझिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब आप ही बताइए कि कितने भोले हैं जेडीयू या फिर यूं कहिए कि नीतीश कुमार के समर्थक। नीतीश हट नहीं रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। जैसे हाथ से पूजा की थाली छीनी जा रही है ना, हाथ से पूजा की थाली छीनी जा रही है, वैसे ही सीएम की कुर्सी भी छीनी जा रही है। वैसे अंदर खाने कोई खेल चल रहा है क्या? क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं क्या? आखिरकार राज्यसभा चुनाव होने के बाद भी नीतीश कुमार कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? अब इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी के उन नेताओं की रोज रोज धड़कन बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, जो खुद को सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि बीजेपी में जो लॉटरी सिस्टम से मुख्यमंत्री बनने का चलन चल रहा है, क्या पता इस बार उनकी भी लॉटरी खुल जाए। मगर नीतीश है कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सुनिए, जेडीयू के सांसद लवली आनंद ने निशांत कुमार को सीएम मटेरियल बता दिया। सुनिए जरा क्या कह रही हैं सांसद। निशांत जी जो है तो नौजवान है और जेडीयू में आया है, तो ये खुशी की बात है। और नौजवान आ रहा है आगे और जेडीयू का तो यहाँ पर तो सीएम रहे हैं, और तो जो सबों की राय होगी, पार्टी की राय होगी, नौजवानों की, विधायकों की, तो निशांत को मौका दो, क्योंकि वो नीतीश जी के ही मार्गदर्शन में बिहार को। मुश्किल भी है और मुसीबत भी। नीतीश की विदाई पर अशोक चौधरी भावुक हो गए। देखिए आपकी स्क्रीन पर अशोक चौधरी निशांत को सीएम मटेरियल बता रहे हैं। अब उनको सीएम मटेरियल दिखाई दे रहे हैं। अब सबको लगता है कि भाई क्योंकि कद्दावर नेता हैं अशोक चौधरी, सिपा सलार रहे, वो भावुक हो गए। तो इस तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अब याद करिए, नीतीश कुमार की आंखों के तारे आनंद सिंह, लल्लन सिंह की आंख के तारे निशांत कुमार को लेकर तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि क्यों नहीं बन सकते सीएम। उन्होंने कहा कि निशांत में अपने पिता जैसे गुण हैं, साथ ही उन्हें पढ़ा लिखा और संतुलित व्यक्ति बताया। किसने? आनंद सिंह ने। यानी बिहार की राजनीति में फिलहाल चर्चा हर तरफ यही हो रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो देंगे कब, और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि मीडिया में कई नाम रोज चल रहे हैं, रोज गिर रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाएं हैं कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अब बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं प्रेम कुमार, उन्होंने बकायदा एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन जो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, उन्हें 30 मार्च तक इस्तीफा दे देना चाहिए। कितने? 30 मार्च तक, यानी कुछ ही घंटे की मोहलत दी है। दरअसल संविधान यह कहता है कि कोई भी सदस्य अगर किसी सदन का सदस्य बनता है और सदस्य रहते हुए अगर वो राज्यसभा के लिए चुना गया है, तो उसे 14 दिन के अंदर उस सदन से इस्तीफा देना होता है और राज्यसभा की सदस्यता लेनी होती है। यानी कि उसे यह तय करना होता है कि वो राज्यसभा की सदस्यता ले रहा है या फिर नहीं। अब इस हिसाब से तो 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव नतीजे आ चुके हैं, तो ठीक 14 दिन के बाद यानी कि 30 मार्च तक समय की डेडलाइन बचती है, जब नीतीश कुमार को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे देना होगा। अब प्रेम कुमार का यह बयान क्यों सामने आया, क्यों प्रेम कुमार को यह बयान देना पड़ा, नियम की याद दिलानी पड़ी, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सुनिए जरा प्रेम कुमार को। जैसा कि मुझे जानकारी है कि संविधान के तहत व्यवस्था बनी हुई है, कोई माननीय सदस्य निर्वाचन के
14 दिनों के अंदर में पूरी डिजाइन करना होता है जाकर। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निर्वाचित हो गए हैं राज्यसभा के लिए जाकर के 30 तारीख तक। और माननीय वर्तमान में जो विधायक हमारे और आगे मतलब जाकर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नितिन नवीन जी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जाकर के हैं, उनको भी 14 से 29 मार्च तक रिजाइन करना होगा, अन्यथा पदकृत माना जाता है जाकर के। मुझे पूरा विश्वास है, समय भी है और समय के अंदर ही मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि डिजाइन काउंसिल को आ जाएगा। और मुझे विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मेरे पास भी माननीय नितिन नवीन जगह प्राप्त हो जाएगा और आगे फिर मतलब राज्यसभा के रूप में मतलब वहाँ जाकर के पद जनता का शपथ लेने का काम करें। संविधान में प्रावधान है 6 महीने तक कोई व्यक्ति बिना निर्वाचन के भी बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है जाकर के। ये संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है और 6 महीने के बाद निश्चित तौर पर उन्हें चुनाव में जाना होगा। वो चुनाव काउंसिल का हो, वो चुनाव मतलब विधानसभा का हो जाकर के उनको सदस्यता विधिवत लेना होगा, तब आगे मतलब उस काम को कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, उसका रिस्पांस जो मिला, लोगों ने पोस्टर दिखाए, आपने देखा था ना, हमने आपको दिखाया था, पोस्टर दिखाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार मत जाइए। कुछ लोग भावुक हो रहे थे, एक बुजुर्ग थे खड़े होकर कह रहे थे, ए नीतीश कहाँ जा रही बे। तो मतलब नीतीश कुमार से लोग जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने का फैसला सही नहीं है, यह कहा जा रहा है। एक बार फिर से जेडीयू के अंदर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर। हालांकि जेडीयू के कुछ बड़े नेता बीजेपी के चंगुल में हैं, मुट्ठी में हैं, जब चाहें तब जेडीयू को तोड़ सकते हैं। लेकिन नीतीश क्या चाह रहे हैं? सत्ता में संतुलन के साथ साथ इस बात की गारंटी कि आप जेडीयू को तोड़ेंगे नहीं। दरअसल अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ नवंबर में, उसके नतीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो बीजेपी की जो संख्या बल था, उस हिसाब से कई महत्वपूर्ण पद बीजेपी ने उस पर कब्जा किया। उदाहरण के तौर पर गृह मंत्रालय, जो कल तक नीतीश कुमार के पास होता था, ले लिया, छीन लिया। बिहार विधानसभा का स्पीकर का पद छीन लिया। इतना ही नहीं, 2 डिप्टी सीएम खुद बीजेपी ने अपने बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया सिर्फ महज चंद दिनों के लिए। ऐसे में अब जब जेडीयू के पास 84 विधायक हैं, तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन के बाद आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होने चाहिए। खबरें तो इस तरह की उठ रही हैं, यानी कि सत्ता में भागीदारी और सत्ता का संतुलन दोनों तय करने तक नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे। कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं हैं, मगर बीजेपी में क्या होता है आपको मालूम है। और इन्हीं चर्चाओं के बाद और बीच में इस तरह के पोस्टर चिपक जाते हैं, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ। अनंत सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मटेरियल है। हालांकि जेडीयू जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को प्रोजेक्ट कर रही है, उससे एक बात तो साफ लगती है कि निशांत को कोई ना कोई बड़ा पद तो मिलने वाला है। यह चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं इस वक्त पोस्टर के जरिए, बयानों के जरिए हो रही है। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना बीजेपी भी नहीं कर रही है? क्या वाकई में नीतीश कुमार अभी भी पर्दे के पीछे कोई खेल कर सकते हैं? बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। सम्राट चौधरी को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन एनडीए या जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पोस्टर राजनीति के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। निशांत को बार बार सामने लाकर जेडीयू के घर के भीतर यह पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। क्योंकि याद करिए, चिराग पासवान के भी पोस्टर लगे थे। चिराग पासवान याद है ना आपको? उनके तक पोस्टर लगे कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे ये समर्थक पोस्टर लगाते हैं या फिर खुद नेता लगवाते हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार की सियासत में क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई खेल करने वाले हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।